हेलो एवरीवन, आप वेलकम टू आदेश अकेडमी। सो यहाँ पे जो सीटेट का एग्जाम है ना, सीटेट 21 जनवरी 2024 का जो एग्जाम हुआ था है ना, इसमें आपका आंसर की आउट हो गया है। लेकिन आंसर की आउट होने के बाद बहुत लोग को मिलाने में दिक्कत हुआ है गाइस, है ना। और इसमें कितने मार्क्स सबके बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत लोगों का 2 या 3 मार्क्स से क्या हो रहा है, उनका रुक जा रहा है सीटेट, है ना। या पेपर 1 हो या पेपर 2 है, ठीक है गाइज। तो इस पे हम लोग बात करेंगे। डेफिनेटली आपका मार्क्स बढ़ेगा, है ना। 3 से 4 नंबर, किसी में 5 नंबर भी बढ़ सकता है ना। और रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा आपका? अब बीपीएससी टीआरई 3 में जो सबसे बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, प्लस 1 लाख वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, है ना। 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी, उसमें ये जो सीटेट अपेयरिंग वाले हैं वो शामिल हो पाएंगे कि नहीं। अगर आप में सच में आपको लग रहा है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर दूसरा तीसरा एनी क्वेश्चन आपका सही है, लेकिन जो सीटेट के द्वारा उसे क्या कर दिया गया है, गलत दे दिया गया है, तो आप उसे उसके लिए चैलेंज कैसे करेंगे, ये सारी चीजें मैं गाइज इस वीडियो में कवर करूंगा, है ना गाइज। आइए मैं आपको एक एक पॉइंट करके मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ गाइज। अगर गाइज आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, है ना। जिनका भी सीटेट का एग्जाम इस बार था और बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, है ना। तो आंसर की आउट तो हो गया है डेफिनेटली गाइस। हाँ, बहुत लोग को मिलाने में दिक्कत हो रहा होगा, तो मैं जरूर यहाँ पे मेरे को कमेंट मिला था कि कैसे मैच करें, है ना। तो डेफिनेटली थोड़ा सा लैंग्वेज को लेकर के गाइस मैं ये बता सकता हूँ, यहाँ पे जो लैंग्वेज को लेकर के दिक्कत हो रही है लैंग्वेज मैच करने में, है ना। तो वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा गाइज आपको, है ना। और मार्क्स वगैरह कितने बढ़ेंगे, डेफिनेटली ये तो बढ़ेंगे, नो डाउट, हर बार बढ़ते हैं। हर एक सीटेट के पेपर में जब आंसर की आउट हुआ या फाइनल रिजल्ट आया, डेफिनेटली 2 से 3 मार्क्स बढ़े हैं सबके, है ना। तो इस बार भी क्यों ना बढ़ेंगे, है ना। आइए हम लोग देखते हैं कैसे। सो यहाँ पे जो सीटेट 21 जनवरी 2024 का एग्जाम हुआ था, उसके रिगार्डिंग सीटेट का आंसर की डेफिनेटली आउट हो चुका है, सभी को पता है ना। अब ये रिजल्ट की बात है कि कब ये रिजल्ट देखने को मिलेगा, और इसका बिकॉज इस रिजल्ट का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा बहुत सारी वैकेंसी पे, है ना। आपका आगे बीपीएससी और टीआरई 3, है ना, 3.0, इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा इस रिजल्ट का। तो आंसर की आउट होने के बाद, है ना, कभी भी आंसर की आउट होने के बाद सीटेट का 15 से 20 दिन में, है ना, 15 से 20 दिन में डेफिनेटली ये क्या करते हैं, अपना आंसर की जारी कर देते हैं गाइस, है ना। बट लेट्स सी इस बार क्या करते हैं। लेकिन हालांकि इन्होंने फेब के लास्ट में रिजल्ट देने को बोला है, तो हमको लग रहा है कि 15 से 20 दिन में आपको देखने को मिल जाना चाहिए, है ना। अब रहेगी बात चैलेंज कैसे करें। अगर किसी को लग रहा है कि मेरा क्वेश्चन का आंसर ये सही है, बट जो सीटेट के द्वारा है, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपको लग रहा है कि नहीं ये सीटेट के द्वारा गलत बताया गया है आंसर की में, लेकिन मेरा आंसर ये सही है, तो विद प्रूफ आपको बताना पड़ेगा, है ना। वो भी ऑथेंटिक बुक से, ऐसा नहीं कि कहीं से आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा है या फिर यूट्यूब से पढ़ा है, कोई बाई मिस्टेक कुछ गलत बता दिया, आप उससे लेके क्लेम नहीं कर सकते, है ना। सो आपको एक नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज और, इस चैलेंज करने में आपको 1000 रुपीज देना पड़ेगा, है ना गाइस। तो बेटर होगा कि आप बहुत सोच समझ के दे, इतना का तो फॉर्म फिलअप होता है ना। तो अगर आप एक क्वेश्चन के लिए अगर सच में आप एक ऑथेंटिक सोर्स के साथ, किसी बुक ऑथेंटिक बुक के साथ आप प्रूफ करते हैं कि नहीं इसका आंसर ये होगा, बट आप बाई मिस्टेक ये आंसर कर दिए हैं सीटेड को, देन आपका 1000 रुपीज वापस भी मिलेगा, और 1 मार्क्स एक्स्ट्रा भी आपका मतलब ऐड हो जाएगा, है ना, जितने भी मार्क्स हो रहे होंगे। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं गाइज, अगर आपको लग रहा है ऐसा, तो बल्क में बहुत लोग अगर कमेंट करते हैं कि नहीं इसका ये आंसर सही होगा, लेकिन इन्होंने ऐसा गलत किया और एक ऑथेंटिक प्रूफ के साथ, तो डेफिनेटली ये क्लेम मैं कर सकता हूँ ना, ये जो जो पैसा है इसको लगा करके। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप क्लेम करते तो ऐसा नहीं कि आप ही को 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना, ये सभी के लिए ऐड हो जाएगा। तो अगर बल्क में एक कमेंट मिलता है ना मेरे को कि इसका ये आंसर सही होना चाहिए, लेकिन सीटेट ने इसका ये गलत आंसर बताया एक ऑथेंटिक प्रूफ के साथ, दिन मैं इसका क्लेम कर दूंगा, है ना। खुद ही अगर वो बाई चांस अगर कहीं से बाई मिस्टेक गलत भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो चैलेंज करने की बात रहेगी, और कैसे चैलेंज करेंगे, तो आप जाकर के CTET.NIC.com ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पे जाकर के आप चैलेंज कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग बीपीएससी टीआरई 3, जो कि सबसे बड़ी वैकेंसी देखने को मिली है, यहाँ पे मैं खुद ही बताया। देन इसके लिए अब क्या होगा, है ना। तो डेफिनेटली गाइज आपका सीटेट का आंसर की आउट हो चुका है, आगे आपका सीटेट का रिजल्ट भी है। अगर बहुत लोगों का एकेडमिक ऑलरेडी पूरा हो चुका है, डीएलएड बीएड, है ना। और यहाँ पे जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, वन वो प्राइमरी में भी पीआरटी में भी देखने को मिल रही है, 6 to 8th में भी मिल रही है, 9 to 10th में भी मिल रही है आपको देखने को, और 11 to 12th में भी मिल रही है ना। अब मार्क्स बढ़ने की बात तो अभी हम लोग यहाँ पे कर लेंगे गाइस, है ना। यहाँ पे कैसे मार्क्स बढ़ेगा, इसके लिए तो मैं अलग से पूरा, क्योंकि ये सभी लोग को कंसर्न है, हर एक का 1-2 नंबर से जिसका रुक रहा है, जिनका भी, वो यहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोग बात कर लेंगे, है ना। आते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, अगर आपका सीटेट क्वालिफाई होता है तो जनरल में अगर आपका 90 मार्क्स आता है, ठीक है, ओबीसी के लिए 82 मार्क्स, राइट,
और SC/ST ये भी 82 मार्क्स है ना। तो आप क्या होंगे, सीटेट पास माने जाएंगे, पेपर 1 हो या पेपर 2। लेकिन बिहार के लिए जब BPSC यहाँ के लिए आपको जनरल में कंसिडर किया जाएगा तो आपका 90 मार्क्स होना चाहिए, चाहे आप ओबीसी हैं, चाहे आप ओबीसी हैं या फिर जनरल हैं, है ना। दोनों के लिए आपका 90 मार्क्स ही होना चाहिए। ओके गाइज, तभी आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, एलिजिबल होंगे, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यहाँ पे मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, ये बहुत क्वेश्चन है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का 3 नंबर से, 4 नंबर से, किसी का 1 मार्क्स से, किसी का 2 मार्क्स से, है ना, 1-2 मार्क्स से या 3 मार्क्स 4 मार्क्स, इसी से क्या हो रहा है उनका, या तो किसी का पेपर 1 रुक जा रहा है या तो किसी का पेपर 2 रुक जा रहा है ना। तो हम लोग बात करते हैं कि कैसे बढ़ेंगे सच में। आप जब आंसर की डाउनलोड किए होंगे तो आप मैच कर रहे होंगे कि कैसे बढ़ेगा, ये जेड का मतलब क्या होता है, कहीं जेड दिख रहा होगा, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार शो करता हूँ कैसे आप, पहले ये भी बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि कैसे हम डाउनलोड करें, है ना, कैसे हम मैच करें। तो यहाँ पे CTET.nic.in पे आप क्या करेंगे, इसको लॉगिन करेंगे। देन आपको ऑफिशियल यहाँ पे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पे यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे। लेट्स सी गाइस, ओपन, हाँ। देन यहाँ पे OMR एंड आंसर की चैलेंज, है ना, यहाँ पे करेंगे। फिर देखिए आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, OMR एंड की चैलेंज, है ना, आंसर की जो चैलेंज है यहाँ पे आप करेंगे। देन ये ओपन होगा, उसके बाद आप यहाँ पे रोल नंबर फिलअप कर लेंगे, है ना, जो भी आपका रोल नंबर होगा गाइस, राइट। जो भी आपका रोल नंबर होगा यहाँ पे आप फिलअप कर लेंगे। देन DOB, यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आप इस फॉर्म में फिलअप करिएगा, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ना, जो भी आप ऐसे यहाँ पे फिलअप करना है गाइस, राइट। आप देख पा रहे हो जो भी आपका होगा, हालांकि ये मेरे को अब मैं ऐसे एट रैंडम डाल दिया है रोल नंबर, और ये है ना, यहाँ पे वाई वगैरह नहीं होना चाहिए गाइस, है ना। तो फिर जैसे भी है आप यहाँ पे फिलअप करके फिर लॉगिन करेंगे यहाँ पे, है ना। लॉगिन करने के बाद देन आपको एक बार आपका OMR जब आप कलर किए हैं वो दिखेगा, और उसके बाद आपका OMR दिखेगा एक साइड, है ना। और उसके बाद ऑफिशियल आंसर्स की जो है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद, है ना, आप लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी का लैंग्वेज 01 होगा, किसी का लैंग्वेज 02 होगा। अगर आपका 02 है तो आप 02 वाले से मैच करिएगा, 01 है तो 01 से वाले से मैच करिएगा, है ना। ये रही आपका मैच करने का प्रोसेस कि कैसे मैच करेंगे, राइट। देन उसके बाद अगर आपको ऐसा दिखता है मार्क्स बढ़ने की जो बात है, तो वहां पे अगर 2 और 3 मार्क्स आता है, ठीक है, जैसे आपका ए में अगर जैसे मान लीजिए कहीं कहीं ए लिखा होगा, राइट। तो जैसे आपका 2 भी सही है, 3 भी सही है, तो उसके लिए ए लिखा होगा। 1 भी सही है और 2 भी सही है, ऐसे ऑप्शन में हो सकता है कि किसी का ऑप्शन 1 भी सही है, 2 भी सही है, तो वहां पे बी लिख दिया होगा। तो अगर आपका इसमें से किसी का ये जो ऑप्शन मैच कर रहा है 2-3 या 1-2 कोई किया होगा, तो डाउट में न रहे, उसका 1 मार्क्स यहाँ से मिल जाना, यहाँ से भी 1 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे भी जैसे मान लीजिए तीसरा 5वां का जेड लिखा है, राइट, 5वां का जेड ऑप्शन दिया है सही, तो आप कहेंगे तो ऑप्शन में तो जेड था ही नहीं, तो इस जेड का मतलब होता है कि ऑल सही है, जितने भी ऑप्शन है सब सही है, लेकिन बाय मिस्टेक उन्होंने कहीं ऑप्शन दिया ही नहीं था, इसलिए आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो ऐसे कर करके अगर आपकी मतलब जो आंसर की है, जो भी आप सब्जेक्ट चूज किए हैं, डिपेंड करे, जैसे मान लीजिए CDP है, ठीक है, CDP में ऐसा आपको 2-3 दिख जाता है, तो आपको 2-3 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अगर मान लीजिए मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, वहां पे आपको जेड, आपके 2 ऑप्शन में जेड दिख गया, है ना, तो देन आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएगा, तो 3 to 5, मतलब सब मिला जुला के डिपेंड करता है आपके आंसर की पे, है ना, किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वहां पे CTET ने मिस्टेक किया है, या फिर जेड है या 2-3 या 1-2 है, ऐसे करके है, तो आपको ये मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसकी वजह से आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा गाइज, इसके बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आपको ये मार्क्स ऐड करके आएंगे, 2, 3, 4, 5 जो भी। तो अगर किसी का मान लीजिए मतलब आ, मान लीजिए 86 बन रहा है, तो ऑटोमेटिक वो 90 हो जाएगा, 91 हो जाएगा। अब डिपेंड करता है इन प्रोसेस पे, है ना, जो मैं अभी यहाँ पे आपको बताया, जो कि आपको अगर नहीं पता रहा होगा तो आप इसको ऐड ऑन अब आप अपने से खुद ही करके ऐड कर सकते हैं ना। और उसके बाद जिनका भी लग रहा है कि आप मेरा क्वालिफाइड हो जाएगा, वो BPSC, है ना, और TRE 3 के लिए आप क्या करिए, फोकस करिए, राइट। डेफिनेटली अगर आपका 90 बन रहा है या 90 प्लस हो रहा है, तो आप एलिजिबल हैं वहाँ के लिए, बिहार के लिए, है ना। हाँ, उधर DT प्लस भी है, राइट। तो यहाँ के लिए तो आपको श्योर रहिए कि मान लीजिए आउट ऑफ दिल्ली हैं आप, तो आपका 90 प्लस मार्क्स होना चाहिए। इस बार भी ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा, सीटेट का जो रिजल्ट है ना, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा हर एक एग्जाम पे, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे एग्जाम देखने को मिलेंगे गाइस। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि आप ज्यादा टेंशन ना लें, है ना गाइस। अगर सच में ऐसा हो रहा है आपके साथ, मतलब ये सब दिख रहा है 2-3 मार्क्स से रुक रहा है, तो आप उसके लिए कंसर्न बहुत ज्यादा ना करें, जो मैं प्रोसेस बताया उसको लेकर के आप देख सकते हैं, देन डेफिनेटली आपका मार्क्स बढ़े। हम जब मैं भी दिया था तो मेरा 4 मार्क्स बढ़ा था गाइस, है ना, ऐसे ऑप्शन की वजह से, जेड की वजह से, और जो AB करके दिख रहा है आपको ऐसे, इसकी वजह से मेरा मार्क्स बढ़ा था 3 to 4 मार्क्स,
आई रिमेम्बर्ड, मेरे को याद है कि मैं 3 से 4 नंबर मेरा बढ़ा था गाइस। तो आपका भी बढ़ेगा, हर बार ये ऐसा होता है, ये पहली बार ऐसा नहीं है। आई होप गाइस मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दिया होगा। सच में ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। जो भी मैंने यहाँ पे थंबनेल पे मेंशन किया था गाइस, आई होप सारी चीज़ें क्लियर कर दिया होगा। कितने मार्क्स बढ़ेंगे, बहुत लोगों का क्वेश्चन था ये कमेंट में, जो कि मैं क्लियर कर दिया। रिजल्ट कब तक आएगा, तो 15 से 20 दिन तो लेना ही लेना है सीबीएसई को। देन बीपीएससी के टीआरई 3 में शामिल हो पाएंगे नहीं, डेफिनेटली अगर आ जाता है रिजल्ट यहाँ पे, या फिर बिहार की तरफ से वहाँ पे इलेक्शन है, तो जरूर से जरूर वो क्या करेंगे, इसमें सीटेड वालों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी। और चैलेंज कैसे करें ये मैं आपको बता दिया, इसके लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं खुद ही कर दूंगा अगर ऐसे होता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं खुद करूं, तो आप जाकर के वहाँ पे मैं आपको शो किया यहाँ पे सीटेड NIC डॉट पे जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि OMR एंड की चैलेंज और सीटेड जनवरी 2024, राइट गाइस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, तो प्लीज गाइस कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।